Good morning, dear student. Now we start capitalization method and capitalization of super method. Both method answer is the same in a amount of goodwill. Capitalization method means we earn profit. मार्केट में जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कंपनी फॉर्म, दैट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट से how much amount of the capital invested in this business. Normally you can say grocery business is a just 10% margin. 10% margin it means जो भी प्रॉफिट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 10% उनको रिटर्न मिलता है. नाउ कंपनी अर्न 1 लाख रुपीज, इट मीन्स 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए मार्केट में लोग 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते होंगे. यू कैन से वेरी इजीली इस 10% मार्जिन है, इट मीन्स 1 लाख divided by 10 upon 100, so you can say 10 lakh rupees, and again you calculate 10 lakh into 10% is equal to 1 lakh. But your firm just invest 9 lakh and earn 1 lakh. It means 1 lakh की कैपिटल जो है वो बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अर्न कर रहे हैं. सो दिस 1 लाख इज योर गुडविल. ओके, सो हम देखते हैं कैसे, हाउ टू कैलकुलेट. फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा. गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड इट मीन्स profit upon normal rate of return minus actual capital employed. Okay, so we solve the questions number 26. हम धीरे धीरे 1 or 2 क्वेश्चंस करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन को. From the following information calculate the value of goodwill by applying capitalization method. The total capital of the firm is a 16 lakh. ठीक है बेटा, जस्ट वेट, मुझको एक चीज देख लेने दो. हाँ, इनका किस तरीके से है, इनका एवरेज प्रॉफिट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, total capital employed is a 16 lakh, normal rate is a 10%, and profit earned by the firm, profit earned for the year 2 lakh rupees. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा. हम क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट कीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड से. ठीक है, अब हम फर्म की वैल्यू निकाल देते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड से. फर्स्ट सर, वैल्यू ऑफ द फर्म या फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे. फर्म मतलब बिजनेस, फर्म how we calculate. So profit, average profit upon normal rate of return. Okay, average profit upon normal rate of return. In this questions average profit given is a 2 lakh. Okay, normal rate of return in this questions 10% into 100. So firm की capitalized value is equal to 20 lakh. What it is mean? It mean firm invest 20 lakh, that 10% return is equal to 2 lakh. Normal rate of return is a 10%. सो फर्म की वैल्यू क्या होगी मार्केट में. हमारा पूरे बिजनेस को अगर हम 2 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं और हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, देन मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इन दिस इंडस्ट्री, इट मींस हम अपने फर्म को 20 लाख में सेल आउट कर सकते हैं. नाउ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म,
कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए गिवन क्वेश्चन. सो गुडविल इज इक्वल टू सॉरी फॉर्म कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. We explained too many times in a capital employed. You know, capital employed calculations is a two method, assets methods and liabilities method. Liabilities method shareholders fund या फॉर्म्स कैपिटल्स प्लस इनसाइड रिजर्व वगैरह एंड फिक्टिशियस असेट्स को लेस कर देंगे एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को. असेट साइड टोटल ऑफ द ऑल असेट एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड. बट इन दिस क्वेश्चन given capital employed is a 16 lakh. So value of firm is equal to 20 lakh minus capital employed is equal to 16 lakh. It means goodwill is equal to 4 lakh. It's very easy. You can say you invest only 16 lakh and earn profit 2 lakh, which required 20 lakh is investment as an investment. It means 4 lakh is your goodwill which is not invested by you. So difference is in 4 lakh. So this one is a question number 26. Clear? एक बार देख लीजिए फिर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे. ठीक है, वन मोर क्वेश्चंस. क्लियर? इसको प्रिंट में ले लीजिएगा आप. अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके से. क्वेश्चन नंबर 27 भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है. अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर. फर्म का लास्ट ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख. 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हो. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज अ 15%. इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%. मतलब अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं इन दिस बिजनेस में तो 15 रुपीज आप अर्न करेंगे ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर. नाउ दैट टाइम्स क्वेश्चन नंबर 27 में नंबर चेंज करता हूँ यहाँ पे और आप भी इसको समझते चलिए. क्वेश्चन नंबर 27 फॉर्मूला वही होगा. फॉर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेते हैं. सर देखते हैं. फॉर्म अर्न कर रही है 3 लाख रुपीस. ओके, और रिटर्न है 15% के अकॉर्डिंग टू. इट मींस हमारी फॉर्म की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए. 3 लाख 2 टाइम्स चले जाएगा. 20 इंटू 100 इट मींस 20 लाख होगा क्या? 3 लाख है. हम जरा अमाउंट देख ले पहले, एक बार चेक कर ले. 3 लाख ही है और रिटर्न कितने का है आपका? 15% का है. तो हम फॉर्म की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 20 लाख. ठीक है, फॉर्म 20 लाख की रेट से फॉर्म की वैल्यू होगी 20 लाख. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज अ 15%. एसेट्स ऑफ द बिजनेस where 17 lakh and its liability is equal to 2 lakh. So in this questions capitalized value of firm आ गई. capital employed हमको निकालना है. there is capital employed नहीं दिया तो हम capital employed कैलकुलेट करेंगे. capital employed में given in this questions total value of assets is equal to 17 lakh. एसेट्स की टोटल वैल्यू 17 लाख रुपीस गिवन है एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. मतलब हम अज्यूम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस लायबिलिटी इज अ आउटसाइड लायबिलिटीज. सो 17 लाख
माइनस 2 लाख इज इक्वल टू फर्म इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज इक्वल टू ऑनर्स फंड इज इक्वल टू 15 लाख। नाउ गुडविल इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, गुडविल इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 15 लाख एंड आंसर इज 5 लाख। ओके, लेट्स सी, मैं चेक कर लूं आंसर, जस्ट वेट। 5 लाख का आंसर। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर में नॉर्मल रेट इनटू 100 करके फर्म की वैल्यू, फर्म की मतलब बिजनेस को अगर हम आज बेचे तो कितनी वैल्यू होगी फर्म की वैल्यू, उसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म को लेस कर देंगे। सो वी फाइंड अ गुडविल। ओके, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।